रामपाल भाई, सावन का महीना है। मैंने सोचा है कि कल गांव में भंडारा करवाऊं। आप परिवार सहित जरूर आइएगा। इतनी तेज बारिश हो रही है, लोग बैठेंगे कहाँ, खाना खाएंगे कहाँ। अरे सुरेश बेटा, भंडारा तो बहुत अच्छी बात है, मगर इतनी बारिश में लोग बैठेंगे कहाँ? चाची, आप बस कल समय पर आ जाना, बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मनोहर भाई, आज गांव में भंडारा है, मैदान में बड़ा तंबू लगाना है, तो फिर मेरा तंबू वहां नहीं जाएगा। क्यों? क्या मैं अपने गांव के भंडारे में भी नहीं आ सकता? ये वीडियो 14+ वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए बनाई गई है। ये बच्चों के लिए बनाई गई सामग्री नहीं है। इसमें दिखाई गई कहानी, पात्र, घटनाएं और दृश्य पूरी तरह काल्पनिक हैं और इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। सावन का महीना था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और पिछले कई दिनों से गांव में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। गलियों में पानी भर चुका था। पेड़ों की डालियां बारिश की बूंदों से झुक गई थीं। गांव का रहने वाला सुरेश, उसके चेहरे पर बारिश की चिंता नहीं बल्कि एक अलग ही खुशी थी। सावन का महीना है, भगवान की कृपा से खेतों में हरियाली है। इससे अच्छा मौका और क्या ही होगा कि पूरे गांव के लिए भंडारा करवाया जाए। सुरेश अंदर जाता है, एक बड़ा सा छाता उठाता है और बाहर निकल पड़ता है। रामपाल भाई, सावन का महीना है। मैंने सोचा है कि कल गांव में भंडारा करवाऊं। आप परिवार सहित जरूर आइएगा। अरे सुरेश भाई, भंडारे का न्योता तो खुशी खुशी स्वीकार है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। क्या बात है? इतनी तेज बारिश हो रही है, लोग बैठेंगे कहाँ, खाना खाएंगे कहाँ। कहीं ऐसा ना हो कि भंडारे का खाना तो बन जाए, लेकिन बारिश सब खराब कर दे। सुरेश मुस्कुराया। रामलाल भाई, चिंता मत करो, ऊपर वाले की कृपा रही तो सब हो जाएगा। हमारा काम नेक नियत से काम करना है, बाकी व्यवस्था भगवान कर देगा। रामलाल ने सिर हिलाया। तुम्हारा भरोसा देखकर लगता है सच में सब अच्छा ही होगा। सुरेश फिर अपना छाता लेकर गांव के दूसरे घरों की ओर चल पड़ा। वो हर घर में जाकर लोगों को भंडारे का निमंत्रण देता। चाचा, कल दोपहर भंडारा है, आप जरूर आइएगा। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे, लेकिन बारिश का क्या करोगे? चाचा, बारिश हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किसी को भोजन करवाने की नीयत हमारे हाथ में जरूर है। थोड़ी दूर जाकर सुरेश गोमती चाची के घर पहुंचा। अरे सुरेश बेटा, भंडारा तो बहुत अच्छी बात है, मगर इतनी बारिश में लोग बैठेंगे कहाँ? चाची, आप बस कल समय पर आ जाना, बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारे भरोसे पर हम भी भरोसा रखते हैं। सुरेश पूरे गांव में घूम घूम कर निमंत्रण देता रहा। हर घर में एक ही सवाल था, बारिश में भंडारा कैसे होगा? और हर बार सुरेश का एक ही जवाब था, ऊपर वाले की कृपा रही तो सब हो जाएगा। अगली सुबह बारिश पहले से भी तेज थी। सुरेश के घर के आंगन में एक बड़ा सा तंबू लगाया गया था। तंबू के नीचे बड़े बड़े चूल्हे जल रहे थे। भाई, दाल में थोड़ा नमक संभाल कर डालना, और हाँ, सब्जी ज़्यादा बनाना। आज गांव का कोई भी आदमी बिना खाए वापस नहीं जाना चाहिए। सुरेश भाई, आप चिंता मत करो, आज ऐसा खाना बनेगा कि लोग सावन के भंडारे को सालों तक याद रखेंगे। सुरेश ने बाहर देखा। बारिश लगातार हो रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखाई दी। बस एक ही बात की चिंता है, अगर बारिश इसी तरह होती रही तो लोग बैठेंगे कहाँ। तभी बाहर से आवाज आई, सुरेश। सुरेश ने पलट कर देखा। गांव के मुखिया जी बारिश में छाता लेकर उसके घर की ओर आ रहे थे। अरे मुखिया जी, आप इस बारिश में? क्यों? क्या मैं अपने गांव के भंडारे में भी नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, बस सोच रहा था कि इतनी बारिश में सबको कहाँ बैठाएंगे। मुखिया जी ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
भंडारा होगा, बारिश में ही होगा और पूरे गांव के लोग साथ बैठकर भोजन करेंगे। लेकिन मुखिया जी, इतना बड़ा तंबू कहाँ से आएगा? मुखिया जी ने अपने नौकर की तरफ देखा। जाओ, मनोहर टेंट वाले के यहाँ से गांव के मैदान के लिए सबसे बड़ा तंबू लेकर आओ। ऐसा तंबू लगना चाहिए कि बारिश की एक बूंद भी किसी के खाने में न जाए। नौकर तुरंत निकल पड़ा। नौकर मनोहर की टेंट की दुकान पर पहुंचा। मनोहर भाई, मुखिया जी ने भेजा है, आज गांव में भंडारा है, मैदान में बड़ा तंबू लगाना है। मनोहर ने पूछा। किसका भंडारा है? नौकर ने थोड़ा रुक कर कहा। सुरेश का। मनोहर का चेहरा तुरंत बदल गया। सुरेश का? हाँ, तो फिर मेरा तंबू वहां नहीं जाएगा। नौकर हैरान रह गया। लेकिन क्यों? मुखिया जी ने खुद भेजा है। मुखिया जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सुरेश से मेरी पुरानी खटपट है। जब उसे मेरी ज़रूरत थी तब उसने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं उसकी मदद क्यों करूं? मनोहर भाई, ये किसी निजी काम की बात नहीं है, गांव का भंडारा है। जो कहना है मुखिया जी से कहना, मैं तंबू नहीं दूंगा। नौकर खाली हाथ वापस लौट आया। नौकर ने मुखिया जी को सारी बात बता दी। मुखिया जी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले। ठीक है, इस बार मैं खुद मनोहर के पास जाता हूँ। कुछ देर बाद मुखिया जी मनोहर की दुकान पर पहुंचे। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम मनोहर, सुना है तुमने तंबू देने से मना कर दिया। मनोहर चुप रहा। सुरेश से तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन आज बात सुरेश की नहीं है तो किसकी है मुखिया जी? आज बात पूरे गांव की है। मनोहर ने नजरें नीचे कर ली। मनोहर, सोचो, बाहर इतनी बारिश हो रही है, गांव के लोग भंडारे में भोजन करने आएंगे, बच्चे आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, गरीब लोग आएंगे। अगर तंबू नहीं लगा तो बारिश में वे कहाँ बैठेंगे? मनोहर चुपचाप सुनता रहा। तुम्हारी सुरेश से नाराजगी हो सकती है, तुम उससे बात मत करो, उससे नाराज रहो, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन किसी नेक काम में अपनी नाराजगी को बीच में लाना क्या सही है? मनोहर की आंखों में पछतावे की झलक दिखाई देने लगी। आज अगर तुमने तंबू नहीं दिया और किसी गरीब बूढ़े को बारिश में खड़े होकर खाना खाना पड़ा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मुखिया जी, शायद मैं अपनी नाराजगी में बहुत आगे बढ़ गया था। गलती हो जाना बुरी बात नहीं है मनोहर, गलती समझ में आने के बाद भी उसे सुधारने से मना करना बुरी बात है। कुछ पल तक मनोहर चुप रहा, फिर अचानक उसने दुकान से उठकर एक बड़ा तिरपाल बाहर निकाला। मुखिया जी, तंबू मैं दूंगा। मुखिया जी मुस्कुराए। सिर्फ तंबू दोगे? मनोहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं मुखिया जी, आज तंबू मैं खुद लगाऊंगा। मनोहर अपने मजदूरों के साथ गांव के मैदान में पहुंचा। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन मनोहर बिना रुके तंबू लगाने लगा। गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद के लिए पहुंच गए। मनोहर भाई, इतनी बारिश में भी काम कर रहे हो? आज काम नहीं कर रहा हूँ भाई, अपनी एक गलती सुधार रहा हूँ। धीरे धीरे मैदान में एक बहुत बड़ा तंबू खड़ा हो गया। मनोहर ने आखिरी रस्सी बांधी और ऊपर देखा। अब बारिश जितनी होनी है होने दो, आज गांव का भंडारा नहीं रुकेगा। दोपहर होते होते गांव के लोग एक एक करके मैदान में पहुंचने लगे। बाहर बारिश तेज थी, लेकिन बड़े तंबू के नीचे जमीन सूखी थी। लोग पंक्तियों में बैठने लगे। किसी को पूरी दी जा रही थी, किसी को सब्जी, किसी को दाल और खीर। अरे वाह सुरेश बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी बारिश में भी ऐसा इंतजाम। मैं तो कल सोच रहा था कि पता नहीं भंडारा होगा भी या नहीं, लेकिन देखो आज पूरा गांव एक साथ बैठा है। मुखिया जी मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे।
मनोहर भी चुपचाप खाना परोसने में मदद कर रहा था। तभी सुरेश की नज़र मनोहर पर पड़ी। सुरेश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके पास जाकर बोला। मनोहर ने सुरेश की तरफ देखा। मनोहर भाई, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। सुरेश, आज मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। हमारे बीच जो हुआ उसे लेकर मैं बहुत दिनों से नाराज था, लेकिन आज मुखिया जी ने मुझे समझाया कि किसी की गलती या नाराजगी से बड़ा इंसानियत का काम होता है। मनोहर भाई, अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई दुख हुआ हो तो मुझे भी माफ़ कर देना। आज से पुरानी सारी नाराजगी खत्म। दोनों मुस्कुराए। सुरेश थोड़ी दूर खड़ा होकर पूरे गांव को देख रहा था। एक ही तंबू के नीचे अमीर गरीब, छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे सभी साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। बाहर सावन की बारिश अपना जोर दिखा रही थी और अंदर लोगों के चेहरों पर खुशी थी। मुखिया जी सुरेश के पास आए। अब बताओ सुरेश, कैसी रही तुम्हारी चिंता? सुरेश हंस पड़ा। मुखिया जी, मेरी चिंता तो तब की खत्म हो गई। आज तो मेरा दिल खुश हो गया। क्यों? सुरेश ने सामने बैठे गांव वालों की ओर देखते हुए कहा। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं गांव वालों को भोजन करवाऊंगा, लेकिन आज तो पूरे गांव ने मिलकर एक दूसरे का दिल जीत लिया। मुखिया जी ने मुस्कुराकर कहा। यही तो असली भंडारा है सुरेश, जहां सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि दिल भी भर जाता है। सुरेश की आंखें खुशी से नम हो गईं। सच कहा मुखिया जी, आज समझ आया कि ऊपर वाले की कृपा सिर्फ बारिश रोकने में नहीं होती, कभी कभी वह बारिश के बीच लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए भी होती है।